हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरिट। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड है हमारी यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस। आज के जो क्लास में हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखो, डिफरेंशिएशन से पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात करूं कि देखो इंक्रीमेंट होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक मैंने फंक्शन माना, भाई कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। इसके अंदर यहाँ पर जो x होता है, x मेरा यहाँ पर क्या देता है, यहाँ पर एक x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट। x क्या है, यहाँ पर मेरा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है जो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पर मेरा कि हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का, जिसमें मेरा x क्या देता है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट देता है। ठीक है, और जो ये मेरा स्मॉल इंक्रीमेंट है, x क्या दे रहा है कि स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहा है, तो इस स्मॉल इंक्रीमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल x से। देन small increment is denoted by, इसे हम डिनोट करते हैं यहाँ पर डेल एक्स से। ये डेल एक्स, ये डेल एक्स सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर ये डेल एक्स क्या है, हमारा एक सिंबल है। क्या है डेल एक्स का मतलब, क्या है कि स्मॉल इंक्रीमेंट है जो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेल एक्स क्या है, हमारा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है जो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इसे हम क्या रीड करते हैं यहाँ पर, डेल्टा एक्स। इसको हम क्या रीड करते हैं यहाँ पर, रीड एज डेल्टा एक्स। ठीक, इसको हम यहाँ पर डेल्टा एक्स से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंबल है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक सिंबल है जिसमें हमारे क्या हो रहा है, एक्स में कुछ क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो, अब यहाँ पर हमारे क्या है, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है किसका, एक्स वैल्यू का, किस फंक्शन के अंदर, भाई हमने यहाँ पे माना कि यहाँ पर हमारा क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इज इंक्रीमेंट गिव्स सम इंक्रीमेंट। भाई देखो, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है किसका, एक्स का, एंड गिव्स सम इंक्रीमेंट। किसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, फंक्शन के अंदर ही तो हो रहा है। फंक्शन क्या है, y, इंक्रीमेंट ऑफ y, कि y के अंदर भाई x की वैल्यू अगर हम कुछ रखेंगे तो फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा कुछ y, किस फंक्शन पर, y पर ही तो होगा। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि डेल्टा x क्या इंक्रीमेंट है किसके अंदर, x के अंदर, जो क्या करता है, मेरे को यहाँ पर इंक्रीमेंट करता है किस फंक्शन पे, y फंक्शन पे। भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन माना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस इंक्रीमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इस y के, तो यहाँ पर हम डेल्टा y मानेंगे। देखो इतना हुआ। अब देखो, तो अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक इंक्रीमेंट मानेंगे जिसको हम मानते हैं यहाँ पर डेल्टा y। देन इसके कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट माना जो किसमें हुआ है, भाई डेल्टा एक्स चेंज हुआ है इसके अंदर, तो इसमें भी तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो डेल्टा y लिख देंगे हम इसको। तो देन द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इज डेल y। इसको मैंने माना यहाँ पर जो चेंज होकर आया है वो आया है मेरा डेल्टा y आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डेल y, यह समझ में। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डेल y ओवर डेल x लेते हैं।
अगर मैं इसको मान लूँ डेल वाई ओवर डेल एक्स को, तो ये होता है मेरा इंक्रीमेंट, भाई रेशियो है ये मेरा, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या है मेरा यहाँ पर, इंक्रीमेंट रेशियो। डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या है मेरा, इंक्रीमेंट रेशियो। ठीक है, आया सभी को समझ में? डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या है मेरा, इंक्रीमेंट रेशियो है, और यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स की क्या देखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del y over del x is denoted by dy over dx। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि del y over del x की लिमिटिंग वैल्यू को हम डिनोट करते हैं dy over dx से, और इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। क्या ये हमारा dy over dx, डिफरेंशिएशन। आया सभी को समझ में? ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब देखो डेल वाई ओवर डेल एक्स को किस तरीके से यहाँ पर डिनोट करा हमने, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स है क्या हमारा, डेल वाई ओवर डेल एक्स है यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पर क्या, डेल एक्स, सॉरी। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या यहाँ पर हमारा, dy ओवर dx, dy ओवर dx अगर मेरा लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन में h, ये मेरा क्या है यहाँ पर, क्या है मेरे यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन गिवन है, लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। मेरा कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमारा ये है। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, ये है हमारा। अब देखो ये dy ओवर dx है। अब देखो यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ पर डिनोट करेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y मेरा क्या है, फंक्शन है x का, ये है मेरा। ठीक है, y मेरा फंक्शन है यहाँ पर x का। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, भाई ये लिखा हुआ है dy ओवर dx, ये x क्या है मेरा, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है विद रिस्पेक्ट होता है, इसी के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है किसी फंक्शन को। ठीक है, तो dy ओवर dx क्या है मेरा, डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं तो या तो इसको हम dy ओवर dx से डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, या हमारा फंक्शन क्या है, y है, तो इसे हम y डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, या फिर हम इसे y1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1। ठीक है, और अगर या फिर हम करते हैं इसे f डैश x, किसे भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंशिएशन के नोटेशन। ठीक, अगर हम एक बार करें तो y डैश आएगा, सेकंड टाइम करें तो y डबल डैश आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डिफरेंशिएशन को डिनोट करेंगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो डिफरेंशिएशन के कुछ यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले।
अगर मेरा यहाँ पर फंक्शन है dy ओवर dx, फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पर x की पावर n, क्या है मेरे यहाँ पर फंक्शन x की पावर n है। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n, पावर आगे आ जाती है और पावर x की पावर में से एक माइनस हो जाती है। ठीक है, आए सभी के समझ में। यहाँ पर ध्यान रखना n ग्रेटर देन 0, क्या है x की पावर n है, n पावर आगे आ गई और x की पावर n है तो n में से एक माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर n का। अब ये तो डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर n का। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। अब मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, साइन x का। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x, cos x का होता है माइनस के साइन x। ठीक है, ये मेरा डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ, अब मेरे को निकालना है यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिफ्थ d ओवर dx sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर, sec x का डिफरेंशिएशन है यहाँ पर sec x, sec x और इनटू में tan x। आए सबको समझ में। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या है, sec x tan x। अब sin cos tan sec, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, माइनस के cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का होता है माइनस के cosec x और इनटू में cot x। ठीक है, ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x और cosec x का माइनस के cosec x और इनटू में cot x। ठीक है, ये है हमारे डिफरेंशिएशन। और देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन बात करूं किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ओवर dx ऑफ c। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, ये c क्या है मेरे यहाँ पर, कांस्टेंट है। नाइन्थ d ओवर dx ऑफ, फंक्शन अब हमारा है log x, log x यहाँ पर बेस है e, log e बेस टू दी पावर x, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x, क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन x। ठीक है, 10th है हमारा यहाँ पर d ओवर dx a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x का a की पावर x log e बेस टू दी पावर a। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर d ओवर dx log a बेस पर x, d ओवर dx log, अब यहाँ पे e की जगह a बेस है तो इसका क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन x log a बेस पर e। ये हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ डिफरेंशिएशन है जो आपको यहाँ पर लर्न होने चाहिए। ठीक है, 1 अपॉन x log a बेस पर e। बाकी सभी डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको लिखा दिए। ठीक, देखो यहाँ पर एक और रह गया हमारे यहाँ पर 12 d ओवर dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए।
देखो नोट करो इन्हें। लिखा सभी ने? अब देखो ये थे हमारे यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो और देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। सम रूल्स ऑन डिफरेंशिएशन। देखो अब रूल्स है क्या यहाँ पर हमारे, मैंने देखो यहाँ पे माना कि मेरे पास दो फंक्शन है u और v, ठीक है। लेट u एंड v आर टू फंक्शन, दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ दो फंक्शन लिए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मेरे को u प्लस v का डिफरेंशिएशन निकालना है, d ओवर dx, क्या दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन। u प्लस v क्या है, दो फंक्शन है, तो हम इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। d ओवर dx u प्लस d ओवर dx v, ठीक है। आया सभी को समझ में? क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ x d ओवर dx u प्लस v, तो du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है u माइनस v, तो हम इसे लिख सकते हैं du ओवर dx माइनस dv ओवर dx, ठीक है। ये तो सब चीजें आपने 11th 12th में पढ़ी हुई है। d ओवर dx, अब हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम यहाँ पर देखते हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालनी है दो फंक्शन की, तो किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, ठीक है, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या करा, फर्स्ट को ऐसे रखा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड को, फिर प्लस, फिर अब सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है हमारे यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिवीजन का, d ओवर dx। अब हमारे दो फंक्शन डिवीजन में लिखे हुए हैं, तो उसका किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देखो उसका हम निकालते हैं, भाई ये फर्स्ट है ये सेकंड, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, v का स्क्वायर, ठीक। ऊपर क्या आएगा, v एज इट इज आएगा, और डिफरेंशिएट करना है u को, ठीक है। क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, उसको एज इट इज लिखना है, ऊपर डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट वाले को, फिर माइनस, फिर u को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएट करना है dv होगा। ये है हमारा डिवीजन का, कि अगर हमारे दो फंक्शन डिवीजन में है तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, अपना डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। आया सभी को समझ में? ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको करने हैं। अब देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पर, अगर मैंने माना यहाँ पर d ओवर dx लिखा हुआ है c ऑफ fx, या u मान लो, जहां पर वेयर c इज कांस्टेंट, c क्या है मेरा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे क्या है, c कांस्टेंट है, या फिर देखो इसको इस तरीके से लिख लो, छोड़ो, k इंटू एफ एक्स टाइम, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, हम वेरिएबल को तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो k को हम बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे जिसके भी रेस्पेक्ट, मतलब जिस फंक्शन पे भी करना है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है वेयर k इज कांस्टेंट। आया सभी को समझ में? ये मेरा क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। ये थे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। आया सभी को समझ? आप देखो ये आपको याद होने चाहिए, ये भी आपको फॉर्मूले, मतलब ये जो है कुछ रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। अगर देखो यहाँ पर दो से ज्यादा भी होते हैं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू ओवर टी एक्स, ठीक है। एडिशन में तो हम इस तरीके से करेंगे, क्या करना है सब में, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी ऐसे, मल्टीप्लीकेशन में भी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें से डिफरेंशिएट करना है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या हमारे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है मेरा यहाँ पर dy ओवर dx लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। भाई ये था मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। यही था मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो किसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे। भाई फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चेंज करो, देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। एफ एक्स में यहाँ पर क्या रखना है, x की जगह x प्लस एच, तो साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन x रखा यहाँ पर अपॉन में h। भैया है मेरे यहाँ पर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं h की जगह 0, तो साइन x माइनस साइन x, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.0 फॉर्म बन गई। अब इससे बचने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ओपन कर दें। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, यह लिख देती हूँ मैं। बाय फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला है क्या है यहाँ पर मेरा, 2 साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, और साइन सी माइनस डी बाई, ये हमारे यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं, साइन सी क्या है, एक्स प्लस एच, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी, सी की वैल्यू ये है एक्स प्लस एच और प्लस एक्स, डी की वैल्यू आ गई और अपॉन में 2 और माइन इंटू साइन सी एक्स प्लस एच और माइनस एक्स अपॉन, ये आ गई हमारी यहाँ पर वैल्यू, हमने रख दिया। अब देखो लिमिट अपॉन में क्या है यहाँ पर एच, एच भी तो चल रहा है अपॉन में, तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 टू कॉस कितना हुआ है यहाँ पर 2x प्लस एच अपॉन 2, भाई ये हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर देखो इस x x कैंसिल हुआ तो ये आया साइन h बाई 2 अपॉन में h, यह हमारे यहाँ पर 2 cos 2 प्लस एच बाई 2 और अपॉन में ये, ठीक है, यह है हमारा। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 टू cos, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 को अपॉन में दोनों के अपॉन में ले जाऊं तो देखो 2x बाई 2 हो जाएगा ये, और इसे सॉल्व करेंगे तो x आएगा, तो इसे मैं लिख दूं यहाँ पर x और फिर प्लस h बाई 2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमारा साइन
h/2 है ही, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये h, यह है हमारा। अगर देखो अब मैं लिमिट पुट करूँ तो साइन h की जगह 0 रखा तो ये तो 0 होगा तो cos x आएगा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 0 होगा और अपॉन में 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। अब मैं इससे बचने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, लिमिट पढ़ी थी हमने, लिमिट में अगर देखो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 बाहर ले गए, ये cos x प्लस h/2 एज इट इज रखा, ठीक है, और लिमिट s टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है साइन h/2 और अपॉन में h, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अलग अलग लिख लिया, लिख सकते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी है ये हमारी कि लिमिट में क्या कर, अगर हमारे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम अपनी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने इसके साथ ले लिया और इसके साथ ले लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, हमें पता है कि साइन s टेंड्स टू 0 या साइन x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पर साइन x अपॉन x जो होता है ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहाँ पे साइन h/2 तो है, नीचे क्या h, अगर मैं इसे h/2 बना दूं, क्या करूं भाई, इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। तो देखो यहाँ पर ये क्या आएगा 2, यहाँ पर अगर लिमिट लगाएं तो देखो 0 हो जाएगा भाई, cos x प्लस 0 तो cos x आएगा ये तो, और इनटू ये हमारा देखो ये वाला ये पोर्शन ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन h/2 अपॉन h/2, ये 1/2 बाहर ले लूं तो ये 1/2 बाहर आया, लिमिट s टेंड्स टू 0 और साइन h/2 अपॉन में h, ये तो प्रॉपर्टी से 1 बन गया, ये 1 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर हमारा 2 cos x इंटू 1/2, भाई ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो cos x, ठीक है। हमने किसका डिफरेंशिएशन निकाला है, d/dx निकाला था हमने cos x का, तो देखो आना है ये cos x का नहीं sin x का निकाला था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, और अभी हमने यही पढ़ा था कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो आप इन सभी को फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये cos x है, इसको भी करके दिखा देती हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dy/dx इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x plus h minus f(x) अपॉन में h। अब हमें किस पर निकालना है, फंक्शन क्या दे रखा है cos x, तो x की जगह क्या रखेंगे x plus h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x plus h minus cos fx क्या है cos x और अपॉन में h। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ओपन करना है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस के 2 sin c प्लस d/2, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के 2 sin c प्लस d/2, और यहाँ पर cos c माइनस sin c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। ओपन करो, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin c की वैल्यू x प्लस h प्लस x/2 ये आया, और साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x अपॉन में 2, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर h, ठीक है। सोल्व करो इसे, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस के 2 साइन, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2x प्लस h/2, और यहाँ पे साइन ये से कैंसिल हुआ, सेम एज इट इज साइन h/2 और अपॉन में h तो है ही। देखो अब वही सेम है जैसे पिछला किया था हमने cos x sin x वाला, सेम एज इट इज। देखो माइनस के 2 साइन, इसमें क्या लिख सकते हैं x प्लस h/2 लिख सकते हैं, और ये साइन h/2 है, और नीचे ये क्या है h/h है, ठीक है। मैं इसमें क्या करती हूँ, चलो बाद में कर लेते हैं ये चीज हम, इसे देखो माइनस 2 साइन x प्लस h/2 इसको साथ ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं -2, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट की, और यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h/2 और अपॉन में h है, इसके अपॉन में भाई 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया
मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, लिमिट रखी तो -2 इंटू साइन एक्स, भाई एच रखो एक्स प्लस 0 0, सॉरी एक्स प्लस 0 एक्स, ये आया। फिर यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0, भाई 1/2 बाहर आ गया और यहाँ पर ये आ गया साइन h/2 अपॉन में h/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। देखो क्या आएगा यहाँ पर, -2 साइन एक्स अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ से आया माइनस के साइन एक्स। और हमें किसका निकालता, cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यही होता है भाई cos x का डिफरेंशिएशन। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर y इज इक्वल्स टू tan x दिया हुआ है, इसको करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको करना, ठीक है। आया सभी को समझ में, इसको आपको करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल्स टू क्या है, a की पावर xn, फंक्शन ये गिवन है हमारा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx भैया हमारा, तो देखो dy ओवर dx a x की पावर n, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, तो a यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, a बाहर आ गया तो d ओवर dx x की पावर n। अब फंक्शन क्या है, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने बताया क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और उसमें से एक पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, मतलब पावर में से -1 हो जाता है a, तो इसका क्या आ जाएगा इंटू n, x की पावर n है उसमें से -1, तो ये आ गया an x की पावर n-1। ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। आया सभी को समझ में, इस तरीके से हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है भाई, अब हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो भाई dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy ओवर dx, ये आया d ओवर dx क्या है फंक्शन, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है, इसको मैं लिख सकती हूँ d ओवर dx, भाई 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, हमने तो x की पावर n का पढ़ा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे x की पावर -2, भाई ऊपर ले जा सकते हैं पावर को, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ x की पावर -2 का। देखो n की वैल्यू क्या है, -2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या है इसका, n x की पावर n-1, तो पावर आगे आ जाएगी तो -2 आ गया है, और x और n में से एक माइनस हो जाएगा, ये आएगा हमारा, तो ये आया -2 और x की पावर -3, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आया d ओवर dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 x की पावर -3, ऐसे हम बोल सकते हैं -2 अपॉन एक्स की क्यूब, ठीक है। ऐसे भी समझ में, ये हमारा क्या है इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखो, अब हमें निकालना है यहाँ पर log a x का, जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो e बेस होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, log a x। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में सॉरी d ओवर dx log ax, यहाँ पर ये चैन रूल लगेगा, देखो चलो पहले d ओवर dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और x की वैल्यू क्या है ax, तो ax, और इसका डिफरेंशिएशन फिर हम इसका भी करेंगे d ओवर dx ax, ठीक है। तो 1 अपॉन ax और इनटू में a,
ये से कैंसिल हुआ 1/x। देखो ये वाला जो मेथड है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको आप अभी रहने देना, ठीक। चेन रूल बताऊंगी तब पढ़ेंगे आप किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप रहने देना, बाकी देख लो, क्योंकि अभी आपको मैंने ये वाला टाइप बताया नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है a e की पावर x, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy ओवर dx क्या आएगा, d ओवर dx a e की पावर x। देखो a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेगा a, d ओवर dx e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y फंक्शन है, इसको हम y मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx। अब यहाँ पर देखो फंक्शन का सम लिखा हुआ है कि ये एक के, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो d ओवर dx इसे लिखा, या पहले इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे। देखो ये इसको लिखा है x की पावर 1/2, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, ये क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगी, पता है ना। अगर स्क्वायर रूट है तो ये होता है x की पावर 1/2, और ये हमारा क्या है, क्यूब रूट, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, फिर प्लस 7x माइनस 5, तो इसे क्या लिखेंगे हम, x की पावर 1/2 और अपॉन में x की पावर की पावर है x की पावर m और उसकी पावर n है, तो पावर की प्रोडक्ट हो जाती है m इंटू n। देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 इंटू 1/3, तो हो जाएगा x की पावर 2/3, ठीक है। 2 इंटू 1/3 2/3। अब देखो डिवीजन में लिखा हुआ है x की पावर m अपॉन में x की पावर n। डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो x की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो देखो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, भैया तो हमारा 7x माइनस 5 एज इट इज चल रहा है, तो x की पावर 1/2 माइनस 2/3 ऊपर चल जाएगी, प्लस 7x माइनस 5, 1/2 माइनस 2/3, इसको सोल्व करें 6 से हम आएगा 3 माइनस 2 माइनस के 1/6, तो x की पावर माइनस के 1/6, ठीक है, और फिर प्लस 7x माइनस 5, यह हमारे यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो डिफरेंशिएट करें, भैया हमारा फंक्शन बन गया ये, ठीक है। अब dy ओवर dx निकाला, तो देखो सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, d ओवर dx x की पावर माइनस 1/6 प्लस 7 बाहर रखा, d ओवर dx x के साथ और माइनस d ओवर dx 5, ठीक है। अब देखो ये हमारे यहाँ पर, अब x की पावर n कितनी है, माइनस 1/6, डिफरेंशिएट तो माइनस 1/6 आगे आएगा, और x की पावर माइनस 1/6 और एक माइनस 1 हो जाएगा पावर में, ठीक है। ये हुआ, फिर प्लस 7, x की पावर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन x की पावर 1, तो इसे 1 आगे आ गया, और x की पावर 1 में से एक माइनस हो जाएगा, तो यही आएगा हमारा, फिर माइनस ये क्या है 5 कांस्टेंट है, और बताया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब देखो माइनस 1/6 x की पावर माइनस 7/6, और ये कितना है 7 इंटू 1 7, और x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 ही आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। बस ये आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा माइनस के 1/6 x की पावर माइनस 7/6 प्लस 7, ये आ गया हमारा dy ओवर dx। आया सभी को समझ में। इस तरीके से हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो y गिवन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन में स्क्वायर, भाई ये है। या तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, डिवीजन मेथड भी हमने पढ़ा है। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके, देखो एक मेथड तो ये हम इसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस bx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आएगा मेरे यहाँ पर a x की पावर 2 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1 x की पावर 3/2 प्लस b 1 माइनस 1/2, तो x की पावर
1/2, ठीक, प्लस सी एक्स की पावर -1/2। या तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो इसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx इज इक्वल्स टू ए, देखो तो बता ही देती हूँ इसको, मैं dy/dx निकाला तो a d/dx x की पावर 3/2, फिर प्लस b d/dx x की पावर 1/2 प्लस c d/dx x की पावर -1/2, यही आएगा हमारा। अब a x की पावर n का डिफरेंशिएशन n टू x की पावर n -1, तो 3/2 आगे आ गई और x की पावर 3/2 -1, फिर प्लस b, यहाँ पे क्या सेम 1/2 आ गया है, x की पावर 1/2 -1, फिर प्लस c पावर -1/2 आ गया है और x की पावर -1/2 -1, ठीक है। पावर में से -1 कर दिया सब में, तो यहाँ पे क्या आया 3a/2 x की पावर 1/2, भाई x की पावर 1/2 आएगा 3 - 2/2, यहाँ से b/2 x की पावर -1/2 और यहाँ से माइनस के c/2 x की पावर -3/2, तो ये आ गया हमारा dy/dx। आए समझ में? इस तरीके से कर सकते हो इसको, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3a√x/2 फिर प्लस b/2√x माइनस c/2 x की पावर 3/2 रखते हैं इसे, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक जो दूसरा मेथड है उसको हम डिवीजन से भी कर सकते हैं। डिवीजन से देखो किस तरीके से करेंगे, अगर डिवीजन की बात करें, ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में स्क्वायर, ठीक है भैया। अब इसे मैंने माना y है, y, ठीक है। बताया था y इज इक्वल्स टू, अगर डिवीजन में लिखा हुआ है दो फंक्शन तो क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इसको हम एज इट इज रखेंगे, फिर du/dx करेंगे माइनस u एज इट इज रखेंगे, फिर dv/dx, यही करना है। तो देखो इसको करें हम dy/dx स्क्वायर रूट ऑफ x, भाई नीचे का स्क्वायर सेम एज इट इज, इसको यही रखा। फिर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, u को, भाई किया हमने, फिर माइनस, ये तो रूल है, इसको हमने माइनस, फिर क्या किया हमने भाई v को ऐसे रखा, v का स्क्वायर, v को ऐसे रखा, u का डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस u एज इट इज रखा और हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया v का, v क्या है √x, भाई ये हमारा, आपकी मर्जी है कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब देखो √x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किया ax² का, a वैसे रहा, इसका हो जाएगा 2x की पावर 2 - 1, फिर प्लस b 1 x की पावर 1 - 1 और कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, ठीक है, माइनस ax² प्लस bx प्लस c, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 पावर आ गया है, x की पावर 1/2 में से -1 पावर हो गई, और अपॉन में नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे x आएगा खाली, भाई 2 से कैंसिल हो गया। आप सोल्व करो इसे, ये √x एज इट इज, ये आ गया हमारा क्या 2ax, फिर प्लस ये b आएगा, भाई x की पावर 1 - 1 0, किसकी पावर 0 1, तो ये b आ गया, या और यहाँ से ये आया हमारा ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से देखो x की पावर 1 अपॉन में 2x आ जाएगा, x की पावर माइनस के 1/2 आएगी, और ये हम लिखेंगे इसे, ये हमारा c है इंटू 1 अपॉन में 2√x, ठीक है, ये आया हमारा। इसको हम नीचे लिख सकते हैं पावर को, और देखो इसके अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर x भी चल रहा है, मल्टीप्लाई करो 2a x की पावर 1/2 और 1 तो 3/2 और फिर प्लस b√x, इसके अंदर मल्टीप्लाई की माइनस a/2 x की पावर 2 माइनस 1/2 तो 3/2 माइनस b/2 x की पावर 1 माइनस 1/2 ऊपर जाएगी तो 1/2 और माइनस c/2 x की पावर -1/2, ये 1/2, ठीक है। और देखो इसके अपॉन में क्या चल रहा है, सबके
एक्स चल रहा है, एक्स से करना है, एक्स से डिवाइड करो, 2a एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस b एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 a/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस b/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस c/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो देखो सोल्व करोगे, 2a एक्स की पावर 1/2 प्लस b एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस a/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस b/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस c/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। यह है मेरा। अब देख लो, इसको साथ ले लोगे, 2a माइनस a/2 एक्स की पावर 1/2 सेम एज इट इज b माइनस b/2 एक्स की पावर माइनस 1 और ये हमारा c/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। सोल्व करो इसे, 2 2 जा 4 माइनस a 3a/2 एक्स की पावर 1/2 b/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस c/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो 3a/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस b/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 वही चीज है ये, और माइनस c/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। किसी भी मेथड से करो, डिवीजन लगाओ या फिर आप इसको सिंपल सॉल्व करो, आएगा आंसर सेम ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू दिस, ये पूरा फंक्शन गिवन है, मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है dy/dx, फिर उस पे when x is equals to 3 पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हमको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन पे x is equals to 3 पर वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx, देखो 9 कांस्टेंट है बाहर ले लें, d/dx 1/x की क्यूब x की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, माइनस 6 बाहर, d/dx log e बेस x और माइनस 9 बाहर, d/dx x की पावर माइनस 1 log 1/x है, इसे लिख दिया x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो dy/dx, x की पावर n आगे पावर में से माइनस 1, x 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 9 पावर आगे उसमें से माइनस x की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x और माइनस 9 इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस के 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है भाई, ये आएगा हमारे यहाँ पर। अब देखो इसे सोल्व करो, dy/dx 3 x की पावर 2 प्लस माइनस 9 3 जा 27 x की पावर माइनस 4। ठीक, ये माइनस 6/x हुआ और यहाँ पर हमारा माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 9x की पावर माइनस 2, ये आया मेरा डिफरेंशिएशन आया मेरा ये। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर निकालना है, तो dy वैल्यू फाइंड करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर रखो वैल्यू, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 27, देखो x की पावर माइनस 4 ऐसे मैं लिख सकती हूँ नीचे 3 की पावर 4। ठीक, माइनस 6/3 प्लस 9/3 की पावर लिख सकते हैं ऐसे, पावर पॉजिटिव बना ली, सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस 27/3 की पावर 4 81 माइनस 6/3 प्लस 9/9, इससे कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 9 3 27 9 9 1 3 1 3 3 3 9। ठीक है, और यहाँ पर आया 27 माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 1, ये आया। इसे सोल्व करो क्या आएगा, देखो 27 माइनस 1/3 माइनस के 1, 3 एलसीएम लिया, 3 7 जा 21 3 2 जा 6 7 8 81 माइनस 1 माइनस 3, 81 माइनस 4/3, तो कितना आया यहाँ पर, ये 77/3। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इसका आंसर आया, क्या है हमारे यहाँ पर
डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू आई है वो आई है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। आया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 3 लॉग ए एक्स और माइनस 7 रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, इसे डिफरेंशिएट करें। भैया हमारा फंक्शन है तो मेरे को क्या निकालना है, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स निकालो, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का, माइनस 6 बाहर रखा, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का, और फिर प्लस 3 बाहर रखा। देखो डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स का, और माइनस 7 डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का, और फिर प्लस डी ओवर डी एक्स 4 का। समय डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, माइनस के साइन एक्स हुआ, ठीक है, माइनस 6। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस टू दी पावर ए, ये है हमारा। तो देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स और लॉग ए बेस टू दी पावर ए, भाई लॉग ए, हाँ यही है, ठीक है। और माइनस 7 डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब रूट एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का 0, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे आया माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 6 कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस 3 लॉग ए बेस पर ए अपॉन एक्स माइनस 7/2 रूट एक्स। ये आ गया हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आया सभी को समझ में, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं यहाँ पर, बस आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, याद रखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो फर्स्ट y इज इक्वल्स टू, फंक्शन गिवन है मेरा 2 + 3 cos x, 2 + 3 cos x अपॉन में साइन। देखो यहाँ पर क्या करोगे, डिवीजन मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है फॉर x इज इक्वल्स टू π/4 पर, ठीक है। आया समझ में, डिफरेंशिएशन लगाना बाय डिवीजन रूल से, फिर वहां पे एट x इज इक्वल्स टू π/4 पर आप अपनी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 log e की पावर x, x की पावर 4 log e की पावर x प्लस x क्यूब साइन x, x क्यूब साइन x माइनस 4 x क्यूब e की पावर x अपॉन में है यहाँ पर हमारा x क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को मैं खुद बताती हूँ आपको किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन देते हैं ना। देखो क्या करती हूँ मैं, पहले यहाँ पर इस x की पावर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो x की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब log ex माइनस एक्स क्यूब साइन x अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब e की पावर x। ये तो यहाँ पर हो गया सोल्व, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब यहाँ पर क्या होगा, भैया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ और यहाँ पे ये गया, तो यहाँ पे बचा एक्स log e x माइनस साइन x और माइनस 4 e की पावर x, ठीक है, y। अब देखो इसका सिंपल कर लोगे आप, इसका सिंपल कर लोगे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो बता देती हूँ एक ना, प्रोडक्ट रूल वाला नहीं बताया ना आपको। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, इधर आया d ओवर dx x इंटू log ex माइनस d ओवर dx साइन x,
और -4 d/dx e की पावर x। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगाना है आपको प्रोडक्ट रूल। क्या करना है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब प्रोडक्ट रूल है क्या है यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पे था डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन है u इंटू वी, तो किस तरीके से करना था, u को ऐसे रखना था फर्स्ट को, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड को ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये करना था। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हुआ। अब देखो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, -4 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये हुआ। अब यहाँ पर x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x ऐसी x का डिफरेंशिएशन 1, पता है 1 आगे आएगी, 1 - 1 0, x की पावर 0 1 तो 1 cos x और माइनस के 4 e की पावर x। देखो ये x से x कैंसिल हुआ, 1 प्लस log ex माइनस cos x माइनस 4 e की पावर x, तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन आपको किस तरीके से यहाँ पे याद करना है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 3 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इसमें से 2 आ गया। x की पावर 5 का पूछा तो मैंने 5 आगे आ गई, x की पावर 5 में से गया 4। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली करना। x की पावर मैंने लिखा 7, तो क्या आ जाएगा 7 आगे आ जाएगा, एक पावर माइनस हो गई, 7 - 1 6। अगर देखो माइनस में लिखा x की पावर -1, हमें पता है पावर आगे आ गई और एक इसमें से माइनस करेंगे तो बढ़ जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे -99 तो क्या आ जाएगी -99 x की पावर -100, भाई -1 करेंगे ये आ गया, इसको लिख सकते हैं -99 अपॉन x की पावर 100। किस तरीके से भी करो, या फिर अपॉन में पावर ऐड करके लिख देना। अब देखो यहाँ पे लिखा है x की पावर -77 या 70 लिख लो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के 70 अपॉन में x की पावर 71 लिख सकते हैं। पावर एक ऐड हो जाएगी, उसे मतलब नीचे करके लिख देना डिवीजन फॉर्म में। x की पावर में लिखा माइनस के 1000, तो इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के 1000 अपॉन में x की पावर 1001 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इजीली। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिफरेंशिएट करना है x² - 3x + 4 और x + 4। देखो एक ये फंक्शन u मानना, इसे v मानना, फिर जब आगे मतलब जब यहाँ पर सॉल्व करना है u v, प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x + a³ अपॉन में x, इसको डिफरेंशिएट करना, डिवीजन रूल लगाना या फिर यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करना x + a की, फिर x + a की आइडेंटिटी ओपन करके x से डिवाइड कर देना, क्या होती है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। बताई थी कल मैंने क्लास में आपको आइडेंटिटी, सॉरी प्रीवियस क्लास में बताई थी जब लिमिट पढ़ी थी। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने वहां पे। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर, √x + 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर + 4 √x + 1 अपॉन में √x - 12। एक ये क्वेश्चन है, इसको करना है। ठीक है, और आपको करना है यहाँ पर √3x + 9 अपॉन √3x, इसको सॉल्व करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, और इसमें यहाँ पर 4x = 3 पर वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, y = 5 + 4 cos x अपॉन में sin x, एक ये सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना है।
आया वैसे भी समझ में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस क्लास को अब यहीं पर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।